स्टॉक ऐसे हैं जो अलग अलग पोजीशन में चल रहे हैं। बहुत चर्चा हो गई टाटा मोटर्स की बार बार लगातार, लेकिन साथ ही एक और दूसरा स्टॉक है, वो है मारुति। मारुति में है गिरावट, जो कि सेक्टर लीडर माना जाता है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मारुति है कमजोर टाटा मोटर्स की चाल के विपरीत? कुशल है तैयार बताने के लिए डिटेल्स। कुशल सर, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मारुति सुजुकी, जिनका काफी बड़ा पोर्टफोलियो है सीएनजी का, वो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे सीएनजी की कीमतें गिरेंगी तो इनको बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि डिमांड जो है वो इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। ऐसा कॉमन परसेप्शन तो यही बना हुआ था। पर आज सुबह जब हमने देखा कि गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आती हुई दिखी, डबल डाउनग्रेड किया है इन्होंने, न्यूट्रल की रेटिंग अब इन्होंने कर दी है 22 से घटाकर, और टारगेट्स भी सिग्निफिकेंटली कट किए हैं। 11,000 से सीधा 8,800 रुपए के टारगेट्स ही दे रहे हैं, यानी कि 20% की डिक्लाइन जो है इन्होंने अपने टारगेट्स में रिविजन किया है। अब इन्होंने एक तो ईपीएस अनुमान घटाया है 15 से 18% का FY24 का, 24-25 का, और इनकी दो बड़ी वजह है। सबसे पहले तो ये रीजन मान के चल रहे हैं कि FY24 में जो मजबूत होता हुआ दिख रहा है इनको जापानीज येन, उसकी वजह से इनको आगे चलकर करेंसी हेडविंड्स नजर आ रही है। अब ये कितनी बड़ी इंपैक्ट है ये भी मैं आपको बता देता हूं। FY21 में अगर आप कंपनी की नेट आय देखेंगे तो उसमें 3.6% हिस्सा इन्होंने पेरेंट सुजुकी मोटोकॉर्प जापान को ये देते हुए दिखे थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर जापानीज येन अप्रिशिएट होता है तो यहां पर इनको जो आउटफ्लो होगा रॉयल्टी के रूप में वो ज्यादा हो सकता है रिलेटिवली, और इसी वजह से इनके मार्जिन्स पर इस चीज का फ्लक्चुएशन इंपैक्ट आ सकता है। यही नहीं, येन में इनके किए गए इंपोर्ट्स की वैल्यू भी सालाना आय का लगभग 7 से 8% हिस्सा कंट्रीब्यूट करती है। दूसरी बड़ी वजह, छोटी कारों की जो डिमांड है वो लगातार गिरावट हो रही है, और ये एविडेंट भी है क्योंकि अगर आप पिछले 3 महीनों का डेटा देखेंगे जो इनका मिनी सेगमेंट है, उसमें होलसेल बिक्री आंकड़ों के लिहाज से जनवरी में करीबन 25,400 यूनिट्स थे, और मार्च महीने में वही जो बिक्री हुई है होलसेल बिक्री 11,582 यूनिट्स की हुई है। तो लगातार वहां पर हमें फॉल देखने को मिला है। पर अब आगे चलकर जिस तरह से सीएनजी और पेट्रोल की कीमतों में जो दाम का डिफरेंस है वो अब बढ़ता हुआ दिखेगा, तो एक इंसेंटिव सीएनजी को लेकर वो रिलेटिवली यहां पर ज्यादा हो सकता है। और आगे चलकर जिस तरह का अभी मूड माहौल है, हो सकता है कि स्मॉल कार्स की जो डिमांड है वो फिर से आगे बढ़ती हुई नजर आए। तो अब यही देखना है कि यहां पर आगे चलकर मारुति की जो स्मॉल कार सेगमेंट है वहां पर कितनी इंक्रीज होती है, और साथ ही जो जापानीज येन है वहां पर किस तरह का आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है, क्योंकि यही दो बड़े रीजन है जिस वजह से इन्होंने साइड किया है। तो कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन है जिस तरह से सीएनजी की तरफ, सीएनजी के फॉर्मूला को लेकर यहां पर आपको इंपैक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। तो एक्सपेक्टेशन अब यही है कि अच्छी तेजी होनी चाहिए, पर गोल्डमैन सैक्स अभी भी डबल डाउनग्रेड करके ये रिपोर्ट के बाद अब देखना है कि यहां पर आगे चलकर किस तरह का रिएक्शन आता हुआ नजर आता है। बट अभी तो गिरावट का मूड माहौल इनकी तरफ से। गोल्डमैन को नहीं पसंद आ रहा? गोल्डमैन को नहीं पसंद आ रहा है, सरप्राइजिंग है। बाकी सबको अभी आएगी विचार हाँ, आमंत्रित है। हाँ। 1-2 दिनों में देखते हैं, बाकी रिपोर्ट्स आती नहीं आती। गोल्डमैन ने तो डाउनग्रेड कर दिया। करेक्ट कर दिया। अच्छा, साथ ही इन्होंने टाटा मोटर्स का टारगेट भी बढ़ाया था ना? टाटा मोटर्स का टारगेट बढ़ा दिया इन्होंने, सिग्निफिकेंटली बढ़ाया, डबल अपग्रेड कर दिया। तो ये है, मतलब पूरी तरह से, मतलब वैसे इंटरेस्टिंग टाइम है डाउनग्रेड का। सीएनजी प्राइस कट का तो सबसे बड़ा फायदा मारुति को ही होता है। लेकिन वही है ना, रिपोर्ट तो नहीं आ गई थी, सीएनजी प्राइस कट भी तो आ गई। इन्होंने लिखा नहीं था इसकी रिपोर्ट में सीएनजी प्राइस, इन्होंने वो साइट ही नहीं किया है, वो एकदम ही पहले से रिपोर्ट इनकी तैयार होगी। हाँ, टाइमिंग का ये समझना पड़ेगा एक्चुअली। हाँ, क्योंकि फायदा तो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो सीएनजी का तो मारुति के पास, शायद इसी वजह से इतना गिरा भी नहीं आज। एक्चुअली नहीं गिरने की वजह भी यही हो सकती है, नहीं तो शायद ज्यादा गिर जाता।